अल्ट्रा वेजिटो की पिछली वीडियो में गोकू और वेजिटा प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वहाँ वेजिटो आ जाता है। अब फाइनल बैटल स्टार्ट होने वाली है। ये मांगा कॉलमी आचार्य बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए इस चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब डीमन वेजिटा और एंजल गोकू अल्ट्रा वेजिटो के पीछे खड़े होते हैं। वही ग्रैंड प्रीस्ट उनके सामने होता है और वो बोलता है, कितने बेकार, बस एक और मॉडल भी आ गया और तुम तीनों को लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। ये सच में मजाक है। मुझे डर था, लेकिन लूसिफ के बिना मेरा बस टाइम वेस्ट हो रहा है। हार मान लो और डीमन रियल में चले जाओ, जहाँ तुम्हें होना चाहिए। वहाँ तुम अपनी गलतियों की सज़ा गुजारोगे। लेकिन वेजिटो गोकू को बोलता है, उसे छोड़ दो। हमेशा की तरह ये गॉड्स हम मॉडल्स को कमज़ोर मानते हैं। मैं तुम्हें दूसरे लेवल पर ले जाऊंगा। डाई बिल्कुल एक दूसरे लेवल पर है, जो कि हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। जैसे मैंने बोला, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत पड़ेगी जीतने के लिए। अभी के लिए जल्दी से उन गार्ड्स को ख़त्म कर दो। तुम्हारी नई फॉर्म्स के साथ ये आसान होना चाहिए। मुझे पता है उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। पर तभी वेजिटो को एक एनर्जी सेंस होती है और वो बोलता है, एक मिनट रुको। वो दोनों स्लेव्स। तभी वो देखता है कि दोनों गार्ड्स साथ में खड़े हैं। और जी बोलता है, वक्त आ चुका है भाई। वहीं ऐसा जवाब देता है, सही कहा, पर जब हम ये कर लेंगे हम वापस कभी नहीं आएंगे। गुड बाय जी। डिवाइन कॉम्बिनेशन। और अचानक से उन दोनों की बॉडी चमकने लग जाती है। जब तक वहीं तीनों सेयंस ये देख रहे होते हैं और वेजिटो भी शॉक होता है। इससे हर जगह रोशनी हो जाती है। जब तक और लाइट में से बाहर आता है फ्यूज्ड गार्ड और वो बोलता है, रॉयल गार्ड अब और नहीं है। जी और एस हमेशा के लिए वक्त के साथ रहेंगे। अब से रॉयल कमांडर आ चुका है, लॉर्ड डाई की टीचिंग का मास्टर। मेरा नाम है जीटी। जीटी? वाओ, वो मेरा गार्ड है। तभी ज़ेनो अपने नए रॉयल कमांडर को देखकर शॉक होता है और बोलता है, मैंने उसको कब बनाया? वो तो वेजिटो से कितना कूल है। तभी डाई खुशी में बोलता है, जी एस, तो तुमने फाइनली अपना फुल पोटेंशियल अनलीश कर दिया। जीटी कहा तुमने? वेल, तुम्हारा स्वागत है। लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग तुम्हें उससे भी ज़्यादा आगे ले गई जितना मैंने सोचा था। तुमने सेरेफिम का दूसरा लेवल भी अचीव कर लिया। बढ़िया। अब दिखाओ उस नकली सेरेफिम को कि मेरी टीचिंग्स कितनी पावरफुल हैं। दूसरा लेवल? तब ये सुनकर गोकू शॉक में बोलता है, जीटी तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं तो पहले ही उन्हें नहीं हरा पा रहा था और अब उनका पावर लेवल कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। वो तो ग्रैंड प्रीस्ट जितने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा वेजिटो। ज़रूर। वहीं वेजिटो हंसते हुए बोलता है, एक विंग और एक सेरेफिम आइज दोनों के पास। ये तो पक्का था कि वो दोनों फ्यूज़ होंगे। कैकरॉट, पर फिक्र मत करो। जीतने के लिए जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। मुझे पता है तुम एक दूसरे लेवल पर जा सकते हो। कोशिश करो और उन्हें ख़त्म कर दो। फ्यूजन हो या नहीं, मेरी फिक्र मत करो। मेरे साथ वेजिटा भी यहाँ है। कम से कम किसी एक ने तो अपना काम किया, कैकरॉट। तभी वेजिटा हंसते हुए बोलता है, लगता है तुम थोड़ा स्लो हो कैकरॉट। मैंने देखा था तुमने उन्हें एक अटैक में मारने की कोशिश करी, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन बदकिस्मती से लो क्लास सेयंस कभी भी एलीट के लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। लगता है तुम भी उस दूसरे वाले कैकरॉट। तभी वो शॉक होते हैं जब हमें दिखता है कि कोई पावर अप कर रहा है और सेरेफिम गोकू बोलता है, क्या वो मैं हूँ? तभी कोई पावर अप कर रहा होता है
जिसमें किसी की परछाई दिख रही होती है। तभी हमें वही डिस्ट्रक्शन का गॉड दिखता है जो पहले नीचे गिर गया था। तभी वो रेस में जाने लगता है। वेजिटा और गोकू चिल्लाकर बदल जाता है। तभी हम गोकू को उसकी फाइनल फॉर्म में देखते हैं। इस टाइमलाइन के गोकू ने ट्रू सुपर सैयन गॉड फॉर्म पाली है और उसकी बॉडी के सिंबल्स भी बदल जाते हैं। और गॉड गोकू बोलता है, पीछे से मारोगे हाँ? शायद तुम वो वेजिटा नहीं हो जिसे मैं जानता था। उसके अंदर कभी इतनी कम प्राइड नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करे। अब आ जाओ और फिर से कोशिश कर लो गॉड किलर। तभी हम उसकी आंखें देखते हैं जो कि सेराफिम होती हैं और वो बोलता है, और जब मैं इस बेकार और नकली वेजिटा से निपट लूँगा मैं उस मॉन्स्टर को भी हराऊंगा जो मेरा होने का नाटक कर रहा है। तुम सब जाओगे अगर ये आखिरी चीज़ है जो मैं करूँगा। नकली वेजिटा क्यों तुम? तभी ये सुनकर वेजिटा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, नहीं फॉर्म हो या नहीं, भूलना मत तुम बस क्या कर हो और मुझसे इस तरह बात मत करो क्लाउन। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? सेराफिम और उसका कलर अलग क्यों है? ये तो कोई बेवकूफ़ भी बता दे सेयन। और ग्रैंड पीस बोलता है, वेल उसकी सेराफिम का कलर अलग है और इसको समझना आसान है। वो मेरा ही स्टूडेंट है, कम से कम दूसरी टाइमलाइन से। ऐसा लगता है जब तुमने उसकी दुनिया ख़त्म कर दी तो उसने सिर्फ बीरज के साथ ही नहीं बल्कि मेरे पुराने वर्जन के साथ भी ट्रेनिंग कर ली। बदले की आग में तुम्हारी तरह उसने भी ये कर दिखाया। मैं तो कहूँगा उतना ही जितना तुम्हारी टाइमलाइन के गोकू ने किया। ओह क्या मजाक है। लेकिन वेजिटो ये सब देखकर बोलता है, वेल ये तो हो गया, ये कभी आसान क्यों नहीं होता? लगता है मेरे पास कोई बैकअप नहीं होने वाला। डाई का सर मेरा है। लेकिन वही वेजिटा बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर सच बोलूं मुझे खुशी नहीं मिलती अगर मैं कैकारोट को बुरी तरह नहीं हरा पाता। सेराफिम हो या नहीं, मैं ऐसे जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तुम बस फिर से मत मर जाना, ठीक है वेजिटो? तभी दोनों वेजिटा और गोकू गायब हो जाते हैं। और इसी तरह सेराफिम गोकू जीटी को बोलता है, लगता है तुम्हारे पास एक और ट्रिक थी, वो ठीक है लेकिन मेरे पास भी है। वहीं वेजिटा डिस्ट्रॉयर गोकू को बोलता है, चलो इसको जल्दी ख़त्म करें क्लाउन, तुम पछताओगे मुझसे ऐसे बात करने की वजह से। या तभी दोनों चार्ज कर देते हैं। पर जब गोकू अटैक करता है जीटी उसे रोक देता है। क्या? वो तो हिला भी नहीं, जिसे देखकर वो भी शॉक होता है। वहीं जीटी बस बोलता है, मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही आसान बना दिया है ना सेयन? या तुमने पहले कुछ ज़्यादा ही एनर्जी यूज़ कर ली उस दूसरी स्माइट में? हार मान लो और मर जाओ। तभी जीटी अपना अटैक करने वाला होता है। वो ताकतवर है लेकिन मैं तेज हूँ। तभी गोकू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वहीं जीटी ये देखकर बस सोचने लगता है। वहीं गोकू उस पर चार्ज कर देता है। वो बहुत तेज हो जाता है जब तक लेकिन जीटी उसे डॉज कर लेता है और गोकू नीचे जाकर क्रैश हो जाता है। वहीं गोकू नीचे खड़ा होता है और बोलता है, ओके शायद तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ हो जितना मैंने सोचा था, पर लगता है तुम अब भी डरे हुए हो कि मैं और क्या कर सकता हूँ, है ना जीटी? और वहीं जीटी बोलता है, मौत सामने होने के बाद भी ये मॉर्टल बोलना नहीं बंद करेगा, कितना बेकार है। तभी सी चिल्लाने लग जाता है और तैयार होकर बोलता है, जो भी हो इस नई बॉडी को कुछ टेस्टिंग की ज़रूरत है, तो अच्छा हुआ कि तुम ऐसे बेकार सपने देखते हो। आ जाओ मॉर्टल, लॉर्ड जेनो को सबसे अच्छा शो दिखाने के लिए। मैं गोकू बस बोलता है, जेन चान
सच में तुम्हें पसंद नहीं करता होगा, अगर तुम्हारी मौत उसके लिए सबसे अच्छा शो होगा। आ जाओ। हिया! तभी गोकू चार्ज करके बहुत सारे अटैक करता है, जब तक जीटी उसे टेक कर देता है, जिससे वो नीचे जाकर क्रैश हो जाता है। इसका क्या? जब तक गोकू अपनी उंगलियां ऊपर रख के इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है, लेकिन उसके बावजूद जीटी उसे अटैक कर देता है और बोलता है, नहीं, तुम्हारा मरना यहाँ एंटरटेनमेंट है सन गोकू। या! वहीं गोकू चिल्ला रहा होता है। तभी वेजिटा गॉड गोकू से लड़ते हुए बोलता है, सच में काकारोट, अब लग रहा है कि मैं असली वाले से लड़ रहा हूँ। तुम्हें हमेशा आखिर में हंसने की आदत है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। पूरी कोशिश कर लो। तुम कह रहे हो मैं सही नहीं हूँ, ना ही वेजिटा, और तुम्हें मेरा सर चाहिए, तो दिखाओ तुम कितने बड़े किलर हो। मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। वहीं गॉड गोकू बोलता है, मैं वो गोकू नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। मैं उन चीज़ों से गुजरा हूँ जिनने मुझे बदल दिया है। मुझे याद है वो गोकू, और मैं वो नहीं हूँ। तभी वो एनर्जी चार्ज करने लगता है, जब तक डिस्ट्रक्टिव थंडर, और गोकू के हाथ में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। क्या? वो क्या है? वहीं वेजिटा भी बोलता है, वो एनर्जी, वो प्योर डिस्ट्रक्शन है। वो उसे और कंसंट्रेट कर रहा है। वो उसके साथ क्या करने वाला है? हाँ! और उसकी एनर्जी और बढ़ने लगती है। हाँ? क्या करोट? और गोकू के ऊपर एक एनर्जी बॉल आ जाती है, जिसे देखकर वेजिटा बोलता है, वो बेवकूफ़, क्या वो उसे इरेज नहीं कर देगी? तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तो तुम सबको मार दोगे। ठीक है, अगर तुम्हें मरना है तो मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन मैं साथ में नहीं जाने वाला। तभी वेजिटा अपनी गैलेकन के लिए तैयार हो जाता है, जब तक अचानक से वो शॉक होता है और बोलता है, अब क्या? हाँ? क्या करोट? तभी गोकू उसके पीछे आकर बोलता है, गुड बाय वेजिटा। बिजली सिर्फ एक बार कड़कती है। क्या करोट? तभी वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है, जो कि गोकू की सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ था। लानत है। तभी वेजिटा की हालत बहुत ख़राब होती है और वो बोलता है, वो बिल्कुल मेरे फाइनल एक्सप्लोजन जैसा था, जो मैंने भूख के साथ किया था, पर 1000 गुना बदतर। ऐसा कुछ काकारोट ने किधर से सीखा? लगता है वो पागल हो गया है। तुम मर गए, मैं जीत गया काकारोट। मुझे नहीं लगता वेजिटा। हाँ? लेकिन गोकू उसके पीछे खड़ा होता है, लेकिन वही ट्रू डीमन वेजिटो खड़ा होता है। अरे नहीं! और गॉड किलर बोलता है, अगर चीज़ें जल्दी ठीक नहीं हुई, फिर मुझे उन दोनों से भी निपटना पड़ेगा। कम ऑन, तुम क्लाउन्स क्या कर रहे हो? लेकिन ग्रैंड पीस बोलता है, ये अजीब है। मुझे कभी भी समझ नहीं आया क्यों लॉर्ड ज़ेनो को तुम्हारा सर्कस इतना पसंद आता है। लेकिन सच बताऊं तो तुम लोगों को फेल होते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ग्लटनी भी एक सिन है, और मैंने सोच लिया है। तुम कुछ ज़्यादा बोलने नहीं लग गए इन सालों में, प्रीस्ट? और गॉड किलर भी गुस्से में बोलता है, तुमने बोला कि तुम देखना बंद कर दोगे, लेकिन शायद तुम भूल गए, तुम भी उस सर्कस का हिस्सा हो। हाँ? या! तभी दूसरा वेजिटो प्रीस्ट के पीछे आ जाता है और मॉर्टल, और प्रीस्ट उससे शॉक हो जाता है और उसे ब्लॉक करना पड़ता है। वहीं प्रीस्ट गुस्से में बोलता है, लगता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में तुमने लूसिफ को भी सरपास कर दिया है, पर ये मत सोचना कि गेम मुझे हराने के लिए काफ़ी है गॉड किलर। ओ, और मुझे लगा था ग्लटनी एक सिन है। अगर तुम्हें वो और चाहिए था तो तुम्हें बस भूलना चाहिए। या! तभी वेजिटो एक एनर्जी बॉल फायर कर देता है, लेकिन डायल उसे डॉच कर लेता है,
जब तक वो बोलता है ये शो यहीं एंड होता है, तुम कोई लूसिफ नहीं हो और कोई खतरा नहीं हो। तभी वो वेजिटो पर चार्ज कर देता है। लेकिन गॉड किलर बोलता है नहीं डाई, मैं लूसिफ नहीं हूँ, पर तुम जल्दी जान जाओगे कि वो बंद क्यों है और मैं नहीं। और इसी तरह दोनों टकराते हैं और गॉड किलर बोलता है तुम एक छोटे बंदे के लिए बहुत स्ट्रांग हो, है ना, पर छोटे होने का मतलब तुम भारी भी नहीं हो। या और तभी वेजिटो उसे हवा में फेंक देता है। तभी वेजिटो 3 कामेकाज़े अटैक निकालता है और वो पीस की तरफ जाने लगते हैं। ये कौन से कीड़े हैं? लेकिन तभी डाई अपनी सेल्फ एबिलिटी से उन्हें डॉज कर लेता है और बोलता है तो ये है सिंपल कामेकाज़ेस, हाँ। अच्छी ट्रिक, अब इसके लिए भी यही करना। वही हम आखिरी गोस्ट को देखते हैं। तभी वेजिटो अपना गॉड स्लेयर ब्लेड निकालता है और वेजिटो अपने गोस्ट पर वो गॉड स्लेयर ब्लेड मार देता है। बस। लेकिन प्रीस्ट इस सबसे थककर इल्यूमिनाटी वाला साइन बनाता है और डिवाइन स्माइट। तभी उसके पास एक बैरियर आ जाता है जिससे गोस्ट और ब्लेड दोनों उसे कुछ नहीं कर पाते। वहीं वेजिटो ये देखकर बोलता है तुम एनर्जी अटैक्स को भी स्माइट कर सकते हो, मेरी एनर्जी शॉट किधर गई? इधर। तभी प्रीस्ट गॉड किलर को मुक्का मार देता है और प्रीस्ट बोलता है ये तुम्हें कुछ वक्त के लिए नीचे रखेगा, उतना टाइम कि मैं उन दोनों कीड़ों को मसल दूंगा। तुम कमजोरों के अटैक से जल्दी हील कर पाते हो, लेकिन डाई शिनकन के अटैक से नहीं। मेरी बॉडी वो हील नहीं हो रही। और वेजिटो प्रीस्ट के अटैक से नीचे गिर जाता है और सोचता है वो साधारण अटैक नहीं था, उसने कुछ किया जैसे कोई पॉइजन। मुझे उठना होगा, मुझे उठ जाओ तुम बेकार गॉड किलर। हाँ? वहीं यामोशी आखिरी सैन को देखकर चिल्लाता है जिससे वो खड़ा हो जाता है। और डाई ये देखकर बोलता है ये क्रिएचर एंजल पैरालिसिस कम से कम 1 घंटे तक काम करता है मॉर्टल्स पर, इसे तो कुछ सेकंड्स ही हुए हैं, इसका क्या मतलब है? एंजल पैरालिसिस, सॉरी, लेकिन मैं तभी सहूँगा जब मैं मरूंगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और गॉड किलर खड़ा होकर एक एनर्जी बॉल चार्ज करने लगता है जब तक वो बोलता है तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हारे अटैक्स मॉर्टल पर काम करेंगे, लेकिन मेरे अंदर उससे ज़्यादा गॉड्स हैं जितने तुम गिन सकते हो। तुम यहाँ से तब जाओगे जब मैं बोलूँगा। उन गॉड्स की मदद से वो बाहर निकल पाया, यकीन नहीं होता। तभी प्रीस्ट पीछे हो जाता है और तो ठीक है, डीमन रियल्म ही काफ़ी है तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। और प्रीस्ट भी एक एनर्जी बॉल चार्ज करने लगता है। डाई, वेजिटो, और दोनों क्लैश कर जाते हैं जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन अचानक से हम एक पैलेस को देखते हैं जहाँ कोई बैठा होता है और बोलता है मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं देखती मेरे स्टूडेंट, तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। और वहाँ जो होता है वो और कोई नहीं बल्कि हिट होता है और बोलता है लेडी क्रोनोआ, मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली एक टाइम रिंग से, पर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक और चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो इस तरह ही। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कर दो #रिंग और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एम करते हैं 1000 लाइक का। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।